ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके परिवार में ही किसी ने आपके लिए मौत का जाल बिछा दिया हो, तो आप क्या करेंगे? ऐसी ही एक कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी स्टेशन, जहां हम आपको डर की एक नई दुनिया में ले चलते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम जल्द ही आपके लिए एक लंबी और खौफनाक कहानी भी लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। ये कहानी संध्या की है, जो अपने पति अजय और 3 साल के बेटे आर्यन के साथ गांव में रहती थी। अजय का स्वभाव बेहद शांत था, लेकिन उसकी मां सावित्री देवी हमेशा संध्या से नफरत करती थी। सावित्री देवी का मानना था कि संध्या उनके बेटे को उनसे दूर कर रही है। सावित्री देवी को काला जादू करने में गहरी रुचि थी। गांव में कई लोग उनसे डरते थे, क्योंकि उनके घर के पास से रात को अजीब सी आवाजें आती थी। संध्या ने शुरू में इसे नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन उसने सावित्री देवी को रात के समय पूजा करते हुए देखा। उस पूजा में जलते हुए काले धागे, खून से सने पत्ते और एक अजीब सी मूर्ति थी। संध्या ने अजय से बात करने की कोशिश की, लेकिन अजय ने इसे बेमतलब कहकर टाल दिया। अगले दिन से घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। आर्यन अक्सर रात में रोता और कहता, मां, वो औरत मुझे घूर रही है। संध्या ने देखा कि आर्यन के शरीर पर नीले निशान बनने लगे थे। एक रात संध्या को महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा, तो एक परछाई खिड़की के पास खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। वो पिशाचनी की तरह दिखती थी। लंबे खुले बाल, सफेद आंखें और नुकीले दांत। वो कुछ बोल रही थी, मुझे बुलाया गया है, अब यहां से कोई नहीं जाएगा। संध्या ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से बात की, लेकिन कोई उसकी मदद को तैयार नहीं हुआ। वो समझ गई कि ये सब सावित्री देवी का किया धरा है। एक रात जब सब सो रहे थे, संध्या ने देखा कि सावित्री देवी फिर से पूजा कर रही थी। इस बार वो मूर्ति से बात कर रही थी, पिशाचनी, मेरी बहू और उसके बच्चे को खत्म कर दो। ये सुनकर संध्या को झटका लगा। उसने हिम्मत करके कमरे में घुसकर वो मूर्ति तोड़ दी। जैसे ही मूर्ति टूटी, सावित्री देवी जोर से चिल्लाई और वहीं गिर पड़ी। इसके बाद सावित्री देवी बिस्तर पर पड़ गई और कभी ठीक नहीं हो पाई। लेकिन घर में धीरे धीरे शांति लौट आई। संध्या ने उस दिन समझा कि सच्चाई और साहस से ही बुराई को हराया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि काला जादू इतना ताकतवर हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी स्टेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हम जल्द ही एक और डरावनी कहानी लेकर आएंगे।